Good morning, class 5th students. Today we will be studying our English grammar. Our topic is chapter number 7, pronouns. Students, what is the meaning of a pronoun? Pronoun is the words which are used in the place of nouns. Pronoun मतलब सर्वनाम. संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग प्रोनाउंस बोलते हैं. प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, him, her, his, them, they, etc. So let's begin our class. Look at the picture and read the given passage carefully. ये पिक्चर देखिए और इसमें दिया हुआ पैसेज ध्यान से पढ़िए. मनोहर इज़ अ फार्मर. मनोहर एक किसान है. He has 4 sons. उसके 4 बेटे हैं. They are very lazy and quarrelsome. वे चारों ही बहुत आलसी और झगड़ालू हैं. Farmer suggested them to live brotherly. किसान उनको सुझाव देता है कि वे दोनों ही और भाईचारे के साथ में रहें और प्रेम के साथ में रहें. वन डे एक दिन, आई एंड माई फादर, मैं और मेरे पिताजी, आल्सो ट्राई टू कन्विंस दैम, उन दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं. बट दे सैड, लेकिन वे कहते हैं, यू आर फूल, तुम बेवकूफ़ हो. स्टूडेंट्स, इन द एबव पैसेज, ये जो पैसेज हमें दिया गया है, द वर्ड्स प्रिंटेड इन कलर, जो शब्द पिंक कलर में है, ही, दे, देम, आई, माई और यू, आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वो नाउन के स्थान पर यूज़ किए गए हैं. जैसे कि फार्मर एंड सन्स. ही, दे, देम, आई, माई, ये सभी फार्मर और सन्स के स्थान पर यूज़ किए गए हैं. हैंस दे आर द प्रोनाउंस, इसलिए इन्हें हम लोग प्रोनाउंस बोलते हैं. दस वी कैन से द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. वे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम बोलते हैं. जैसे ही, शी, आई, वी, यू, दे, इट, इट्स, हिम, हर, हिज, देम, दे आदि. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, देयर आर मेन 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउन के 8 प्रकार होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन. ये हमारे 6 काइंड्स होते हैं प्रोनाउंस के. फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम. द पर्सनल प्रोनाउन आर ऑफ 3 टाइप्स. पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन रेफर्स करता है ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि बात कर रहा है. स्पीकिंग लाइक आई, वी, मी, अस. मैं, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, मी मतलब मेरा, अस मतलब हमारा. जो भी व्यक्ति बात करता है उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन में, प्रथम पुरुष में डालते हैं. दूसरा होता है सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन वो व्यक्ति होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यू, तुम. इट रेफर्स टू द पर्सन और पर्सन, से उन व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए आता है. स्पोकन टू लाइक यू, जो कि किसी से बात कर रहा है, जैसे यू, दो, दी. थर्ड पर्सन होता है, इट रेफर्स टू द पर्सन, पर्सन्स और थिंग्स, ये उन व्यक्तियों वस्तुओं के लिए आता है जिनके बारे में बात की जाती है, जैसे कि ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम आदि. सो स्टूडेंट्स, 1 पॉइंट हमारा क्लियर यहाँ हो जाता है. फर्स्ट पर्सन होता है आई मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ. सेकंड पर्सन होता है यू मतलब तुम जिससे बात की जा रही है. और थर्ड पर्सन होता है वो व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है, दे. तो बहुत ही सिंपली है, इनको याद रखना. सेकंड होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. These are used to point out the object or objects to which they refer. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा एक वस्तु या वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे this and these refer to things near to hand, that and those refers to things near at a distance. this और these शब्द हमारे जो हाथ के पास होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और दैट और दोज उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि दूरी पर होते हैं. दिस आता है सिंगुलर के लिए और दिस आता है प्लूरल के लिए. इसी प्रकार दैट आता है सिंगुलर, दूर की चीज़ कोई जो एक वचन हो उसके लिए, और दोज आता है दूर की चीज़ जो प्लूरल हो उसके लिए. जैसे दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है. दैट इज़ योर टॉय ट्रेन, वह तुम्हारी टॉय ट्रेन है. दीज आर ग्रेप्स, यह अंगूर हैं. और दोज आर स्वीट एप्पल्स, ये मीठे आम हैं. थर्ड होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. दीज प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस. ऐसे जो प्रोनाउंस हैं ये मेनली क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे हु, हुज, होम,
विच, व्हाट, एट्सेट्रा। ये इसलिए इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं क्योंकि इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था। इस तरीके से जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। फोर्थ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स का मतलब होता है प्रभाव। दीज प्रोनाउंस रेफर टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट टू द वर्ब। जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, इसमें मोस्टली सेल्फ या सेल्फ लगा होता है नाउन वर्ब के साथ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, इसका अर्थ है मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। वी विल डू अवर सेल्फ, हम अपना कार्य खुद करते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुँचाई। एंड यू विल एन्जॉय योर सेल्फ बॉयज़, और तुम्हें खुद ही अपना मनोरंजन करना पड़ेगा। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं जिनमें सेल्फ और सेल्फ आता है वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आगे के एक्सरसाइजेस भी उसी में करेंगे।